ऊंची दुकान, फीका पकवान, हाउसिंग सोसाइटीज के धमाकेदार गड़बड़ घोटाले। मुल्क में 6000 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ। सबसे ज्यादा पंजाब में 4680 घोस्ट सोसाइटीज हैं। DCOs के जरिए कंट्रोल और ज़राई कनेक्शन पर बिजली फराहम की जा रही है। बेशतर मालिकान ने अदालतों से हुक्म इम्तनाई ले रखा है। FIA की तहलकाखेज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सोसाइटीज को फायदा देने के लिए हुकूमत पंजाब अरबों रुपए का नुकसान उठा रही है। पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिकॉर्ड में जानबूझकर आग लगाई गई। चीफ जस्टिस का रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटीज के फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आइंदा हफ्ते तलब कर ली। पंजाब हुकूमत को अब किसी सोसाइटी की मंजूरी न देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का कब्जा माफिया मंशा बम और उसके 4 बेटों के नाम ECL में डालने का हुक्म। क्या पुलिस बम के लफ्ज से डर गई है? फौरी गिरफ्तार करके पेश करें और जमीन वागुजार कराकर मालिकान के हवाले करें। चीफ जस्टिस की हिदायत। अदालत ने झूठ बोलने पर PTI के MNA करामत खोकर और MPA नदीम बारा की माफी कबूल कर ली। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में नया मोड़। साबिक वजीर ख्वाजा साद रफी के करीबी साथी कैसर अमीन भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापे। नैब टीम ने लाहौर रावी रोड समेत दीगर इलाकों में मुलजिम की रिहाइशगाह पर कार्रवाई की। बनी गाला तजावुजात केस। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को जुर्माना अदा करने का हुक्म। तमाम गैर कानूनी ताबीरात वालों से जुर्माने लें। सबसे पहले वजीर आजम फीस अदा करके अपना घर कानून के दायरे में लाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत का कोरंग नाले पर तजावुजात खत्म करने का हुक्म। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश कर दी। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फैसलाबाद में कचहरी बाजार, घंटा घर चौक से सफाया कर दिया गया। जंग के बाजारों में भी इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात हटा दी। सियालकोट, नारोवाल, खानेवाल, रहीम यार खान और सराय आलमगीर में भी ऑपरेशन। लाहौर में जिले इंतजामिया कल से तजावुजात के खात्मे का आगाज करेगी। इश्तिहारी मुलजिम इसहाक डार की जायदाद नीलाम होगी या नहीं? नैब की जानिब से साबिक वज़ीर खजाना की जायदाद नीलामी की दरखास्त पर एहतसाब अदालत का फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। अदालती हुक्म पर इसहाक डार की जायदाद, अकाउंट्स, गाड़ियां और शेयर्स जब्त किए गए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात का अहम दौर। CPEC सनती जोन और LNG प्लांट्स में सरमायाकारी की दावत दी जाएगी। तवानाई और तेल के शोबे में ताउन पर मुआहदे का इम्कान। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। DS अपनी पटरी की मेंटेनेंस पर ख्याल नहीं करेगा, वो भी मुअत्तल हो जाएगा। 100 दिनों में 10 ट्रेनें चलाएंगे। रेलवे में किसी अफसर की गफलत बर्दाश्त नहीं। जो DS पटरी का ख्याल नहीं करेगा तो मुअत्तल होगा। शेख रशीद की वार्निंग। पुलियों की सुर्ख रंग की पुरानी वर्दी बहाल करने और तमाम 15 ऑयल डिपोज के ऑडिट कराने का हुक्म। कहते हैं 100 दिनों में 10 नई ट्रेनें चलाएंगे। CPEC प्रोजेक्ट से मक्खन मलाई वाली चीजें खत्म करके 2 बिलियन बचा लिए। PP 217 से कामयाब उम्मीदवार मोहम्मद सलमान नाअहल करार। हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सलमान की उम्र 25 साल से कम निकली। मोहम्मद सलमान ने PTI के शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी।
कराची में एक और आग, फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी का पोल खुल गया। आई चंद्रीगढ़ रोड पर इमारत में लगी आग पर 7 घंटे बाद काबू पाया गया। अपनी जमा पूंजी शोलों की नजर होते देखकर ताजिर बेबस। इमारत में कंप्यूटर, लैपटॉप और स्कैनर्स के गोदाम और दुकानें थी। लाहौरियों के चालान पे चालान, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सिर्फ हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 60,000 से जायद पर्चियां कट गईं। चालान बुक्स खत्म होने के बाद गुज़िश्ता साल की बुक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में वाशिंगटन आमद। अमरीकी हम मंसब माइक पोम्पेयो से कल मुलाकात करेंगे। कहते हैं यहाँ डॉलर मांगने नहीं आए, पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। हमें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। वज़ीर ख़ारजा का 3 अक्टूबर को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब भी शेड्यूल। फुटबॉल खेलना हर किसी के बस की बात नहीं। बरतानवी शहजादा विलियम के दौरे कीनिया के दौरान नौजवान खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेला। तबाह पेनाल्टीज फेल, एक भी गोल न कर पाए। शहजादे ने दिल जीतने के लिए बच्चों में फुटबॉल भी बांटे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि गैस के बाद एलपीजी भी महंगी हो गई है। एलपीजी 5.50 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 65 रुपए महंगा कर दिया गया है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 252 रुपए इजाफा हो गया है। जी हाँ, इससे पहले गैस महंगी हुई और अब एलपीजी भी महंगी कर दी गई। सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सुहेब, गोया सर्दियों की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, एलपीजी की जो कीमतें हैं उनमें एक दफा फिर इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी मार्केटिंग जो कंपनियां, उन्होंने ओगरा के नोटिफिकेशन के बगैर ही बैनुल अक़वामी जो कीमत है उसमें $38 फी मेट्रिक टन के इजाफे को जवाज बनाकर कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे होने के बाद एलपीजी फी किलो तकरीबन 5.50 रुपए, जबकि घरेलू सिलेंडर जो है वो 65.58 रुपए, और जबकि कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 252 रुपए फी किलो के हिसाब से महंगा हो गया है। आज से एलपीजी जो फी किलो तकरीबन 142.29 रुपए, जबकि घरेलू सिलेंडर जो है वो 1,679 रुपए के हिसाब से वो बिक रहा है। जबकि अगर बात की जाए ओगरा की मुकर्रर करदा जो कीमतें सितंबर 2018 में वो फी किलो जो थी वो 136.73 रुपए थी, जबकि ओगरा की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जारी होने के ना जारी होने के बावजूद भी 5.52 रुपए। तो यानी गैस तो महंगी हुई, एलपीजी को भी जाते जाते महंगा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका सोहेब। पीटीआई के मलिक करामत अली खोखर और नदीम अब्बास बारा ने मुआफीनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मलिक नदीम अब्बास साहब जरा रोस्ट्रम पर तशरीफ तो लाएं। नदीम अब्बास साहब, आपके हवाले से अच्छी चीजें सामने नहीं आ रही, बदमाशी आप बंद कर दें, अब आप रुकने असेंबली हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं। जानशेर हमारे साथ मौजूद हैं। जानशेर, सिफारिश करना यकीनन महंगा पड़ गया, लेकिन फिर भी बचत हो गई उनकी? जी बिल्कुल, नदीम अब्बास और करामत खोखर की जानिब से जो है तहरीरी तौर पर माफीनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, नदीम अब्बास साहब आप जरा रोस्ट्रम पर तशरीफ लें। जिसके बाद नदीम अब्बास जो है रोस्ट्रम पर तशरीफ ले गए। जिसके बाद चीफ जस्टिस का कहना था कि नदीम अब्बास साहब अब आप ये वाले काम छोड़ दें, अब आप रुकने पर कौमी असम्बली हैं, अब आपको ये चीज़ें जेब नहीं देती। ताहम इसके अलावा इससे कबल जब केस की समाअत हुई थी तो अदालत की जानिब से जो एक अहम पेशरफ्त हुई थी, उसमें अदालत की जानिब से जो इसमें मुलजिम नामजद हैं उसको और उसके 4 बेटों का नाम जो ईसीएल में डालने का हुक्म दिया गया था, और ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द पुलिस उसको गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है पेश करे। ताहम इसके कबल अदालत ने उनका जो गैर मशरूत माफी थी उनकी वो कबूल करते हुए तहरीरी तौर पर माफीनामा जो है मांगा था, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है। जी ठीक है जानशेर, आपका शुक्रिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का मंशा बम और उसके 4 बेटों के नाम ईसीएल में डालने का हुक्म, क्या पुलिस बम के लफ्ज़ से डर गई है?
फौरी तौर पर गिरफ्तार करके पेश करें और जमीन वागुजार कराकर मालिकान के हवाले करें। चीफ जस्टिस की हिदायत। अदालत ने झूठ बोलने पर पीटीआई के एमएनए करामत खोकर और एमपीए नदीम अब्बास बारा की मुआफी कबूल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में मंशा बम गिरफ्तारी केस में एमएनए करामत हुसैन खोखर और एमपीए नदीम अब्बास अदालत में पेश हुए। एमएनए करामत ने झूठ बोलने पर अदालत से माफी मांगते हुए कहा, मंशा बम को छुड़वाकर बहुत गलती की। तो मैंने बिल्कुल अदालत को ये कह दिया, हम पुलिस के साथ उसको पकड़ने के लिए मेरी मदद करेंगे और मंशा बम के साथ हमारा किसी किस्म का दूर दूर का कोई तल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि छापे मारे हैं, मंशा बम को गिरफ्तार नहीं कर सके। अदालत ने पुलिस को मंशा बम को फौरी गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म सुनाते हुए करामत खोखर और नदीम अब्बास का मामला पीटीआई को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बदनामे जमाना मंशा बम और उसके 4 बेटों के नाम ईसीएल में डालते हुए कहा है, कानून की हुक्मरानी की आदत डालनी होगी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि मंशा बम और दीगर कब्जा ग्रुपों से जमीन फौरी वागुजार करवाकर असल मालकान के हवाले की जाए। जिन जायदादों पर हुक्म इम्तना है उनकी फहरिस्त पेश की जाए। अदालती रिमार्क्स में कहा गया है कि पीटीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जायजा ले। सुप्रीम कोर्ट ने करामत हुसैन की माफी कबूल करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।